मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो अपने पार्टनर की, डेफिनेटली एक सीरीज़ की तरह चलती है मेरे चैनल पर, तो यस आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए करें, रेगुलर नोटिफिकेशंस। ठीक है, और जिनके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है आप जाके चेकआउट करें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं। ओके, अच्छा बात आ जाती है प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो लाइक कंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकेंड बेस्ट, डिज़ायर लव, ऐसे ही हर पर्पज़ के लिए ब्रेसलेट है, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। लाइक प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और अर्ली मैरिज, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं, क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, सो यू जस्ट कैन गो एंड चेकआउट। ओके, चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज हमारे गाइड करें। ओके, द फूल, फर्स्ट कार्ड इज द फूल, 2 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 4 of swords, 6 of pentacles, page of swords, knight of cups, the star। ठीक है, हाईलाइटर ज़ोडिएक साइंस, हर ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। ठीक है, हाईलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आज है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन आर हाईलाइटेड टुडे। ओके, highlighted number is 1, 2, 5, 9 and 7। ठीक है, these are the highlighted number। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है द फूल। लेट्स चेक आउट द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज हमारी गाइड करें। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई बिलीव जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कोई फैमिली मेम्बर ही है इनका जो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही जिसको आपके पार्टनर बहुत ही मानते हैं, और आपके पार्टनर शायद इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है आप दोनों सिंगल भी हो, ऐसे भी चांसेस हैं। आपके आसपास बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, या वर्क एनवायरनमेंट, मतलब इट्स लाइक वर्क एनवायरनमेंट सेम है, यानी सेम ऑफिस, सेम जॉब है आप लोगों की। कलीग हो सकते हो एक दूसरे के, या एक आध, मतलब जैसे ये भी होता है कि आपके पार्टनर आपके बॉस हैं, आपके सुपीरियर है, कुछ ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। यू नो, किसी एक सिंगल पर्सन की एनर्जी में, किसी एक सिंगल पर्सन का इंटरफेरेंस सबसे पहले तो मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। यहाँ बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है आपके कनेक्शन में। ठीक है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आई हैं। द बेसिक रीज़न, द रूट कॉज यहाँ पर जो है, बहुत लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये रियूनियन डिले हो रहा है। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। हो सकता है इनकी मदर भी है, इनकी सिस्टर भी है, इनके फादर भी हैं, या इनके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, इन्हें आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। या अगर ये ऑफिस में है तो इनका कोई एक फ्रेंड नहीं है, बल्कि कई फ्रेंड्स हैं, कई लोग हैं जो इनको ये चीज़ कहते हैं, जो इनको ये बोलते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप मे बी एक ऐसे इंसान हो जिसके बहुत हेटर्स हैं, बहुत एनिमीज़ हैं। अच्छा, आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, 2 ऑफ कप विद द स्टार। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर अपना दिखा रहे हैं। ठीक है, और आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। पास्ट में भी इन्होंने बहुत इग्नोर करा आपको, आपके मैसेजेस को देखकर अनसीन करना, है ना, आपके मैसेज को देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया।
आपके कॉल तो देख ली लेकिन वापस कॉल बैक नहीं करा, कोई क्लोजर नहीं दिया, एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी, आपने इनसे बात करी बहुत रूडली इन्होंने रिप्लाई दिया, ऐसा कुछ करा है आपके पार्टनर ने। बट यहाँ पर एनर्जी है स्टार का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप। क्या अंदर से भी ऐसा आपको लग रहा है कि इंसान तो गिव अप कर चुका है, लेकिन स्टार का कार्ड होप्स दिखा रहा है, यानी अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं करा। ये आपको दिखाते हैं कि भाई मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है जो ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं। इट्स लाइक 2 ऑफ कप। इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको हर दिन रात याद करते हैं, स्टॉक करते हैं, ये आपको डेली मिस करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता ये आपके बारे में ना सोचें। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है जो ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। ओके, ये प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, आपको शो कुछ और कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट द रियलिटी व्हाट आई कैन सी हियर। माय 9 ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है, हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में ना जिसके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जैसे अगर फैमिली है तो फैमिली ने इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, या इन्हें डर है कि फैमिली अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपको चुन लिया, तो इनकी फैमिली इनको अबैंडन कर देगी, इनको छोड़ देगी, इनके साथ सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देगी। तो ये डर है आपके पार्टनर को। तो कुछ ऐसा है जो फियर ऑब्स्ट्रैकल जो आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट करा गया है, और वो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं। अपने वो एक ही माइंडसेट में है, उनका माइंडसेट एक ही दायरे में है जो ये सोचा जा रहा है। बहुत मतलब एक होता है ना कि लिमिटेड माइंडसेट होना, तो वो लिमिटेड माइंडसेट में आपके पार्टनर का देख रही हूँ। वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं, वो सोल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है दैट दिस पर्सन इज नॉट फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम को ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी चीज़ को मुझे लगता है कि लेकर ग्रैटिट्यूड भी कभी नहीं रहा है, बहुत सी चीज़ों को लेकर कंप्लेन्स भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेप्थ में इंसान आपसे आपके लिए क्रेव भी कर रहा है, कहीं ना कहीं डेप्थ में इंसान आपके लिए तड़प भी रहा है कि इन्हें ये कनेक्शन वापस चाहिए, आपकी आवाज़ सुननी है, आपको याद करके रोना है। ये सब चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन छुप कर। ठीक है, ये छुप कर, ये किसी को दिखा नहीं रहे, ये किसी को दिखा नहीं रहे कि आपको अभी भी मिस करते हैं, ये किसी को दिखा नहीं रहे कि अभी भी इन्हें आपकी याद आती है। ये लोगों के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखा कर के देखो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। लोगों के सामने वो स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इंसान बहुत वीक पड़ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ, इमोशनली काफ़ी टूट चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास फिर भी लोग हैं जिनके साथ आप शेयर कर लेते हो, लेकिन इनके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये अपने मन की बात को शेयर कर सकें, जो इनको सही एडवाइस दे सकें, जो इनको सही गाइडेंस दे सकें। इन्हें जब तक ये आपके पार्टनर, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, जब तक ये अपनी इंटरनली नहीं सुनेंगे, अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनेंगे, ये इंटरनली क्या चाहते हैं, जब तक आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक कोई सोल्यूशन वो नहीं निकाल पाएंगे, वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है इस इंसान ने, अब ये सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एनर्जी ऐसी ज़रूर है जहाँ इन्होंने कल बहुत सोचा आपको कॉल मैसेज करने के बारे में, लेकिन इनके अंदर उतने गट्स नहीं आए कि आपको कॉल कर पाएँ, मैसेज कर पाएँ। इनके अंदर उतने गट्स नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को वीक समझा। ये एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी आप इनकी सिचुएशन देखो, 5 ऑफ पेंटिकल है नेक्स्ट कार्ड, कितनी विक्टिम माइंडसेट दिख रहा है आपके पार्टनर का। तो हो सकता है ये खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, खुद को हेल्पलेस समझ रहे हैं, इन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस सिचुएशन को बदलने के लिए, लेकिन इन्हें इस अवेकनिंग की ज़रूरत है। जजमेंट, इनर कॉलिंग, जजमेंट, यानी दे लिटरली नीड अवेकनिंग इन देम। ठीक है, उनको अवेकनिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन की अवेकनिंग अभी भी बाकी है। इस पर्सन को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि कितना कुछ अभी भी इस रिश्ते में कर सकते हैं, वो किस तरीके से इस समय को गंवा रहे हैं। ये समय जो है वो आपके साथ बिताते है ना, आपके साथ कितना अच्छा समय बीतता है ये उनका, लेकिन वो ये समय खींच रहे हैं, यानी एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को जैसे वो खींच रहे हैं, कोई भी एक्शन ना लेकर। क्यों? क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उन्हें विजडम नहीं मिला है कि वो कितना कुछ कर सकते हैं इस कनेक्शन में, राइट। उन्हें बहुत से फाइट करने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े करने पड़ सकते हैं आपके पार्टनर को। यस, ये कनेक्शन ईजी नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, दिस कनेक्शन इज नॉट ईजी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं हर कनेक्शन के लिए चीज़ नहीं कहती हूँ, यू नो, बिकॉज आपके पार्टनर को बहुत कुछ
करना पड़ेगा, बहुत से फाइट्स और ड्रामास को फेस करना पड़ेगा, बहुत से बड़े बड़े रिस्क आपके पार्टनर को लेने पड़ेंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अगर वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठे रह गए तो वो इसी तरीके से तब तक बस पछताते रहेंगे। दिस विल बी देयर सिचुएशन देन, ये उनकी सिचुएशन होगी फिर। ओके अगर वो सिर्फ बैठे रहे अपने ही कंफर्ट जोन में, कोई डिसीजन अगर उन्होंने नहीं लिया, कोई मेजर डिसीजन अगर उन्होंने नहीं लिया तो फॉर श्योर तब तक कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन का। अगर यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपने रिसीव नहीं करा है तो यहाँ पर मे बी अभी तक आपके पार्टनर इस सिचुएशन को और खींच रहे हैं, राइट। ये आपके पार्टनर की लर्निंग्स है, उनके लेसन्स हैं, उन्हें फोकस करना पड़ेगा इन लर्निंग्स एंड लेसन्स पर। यू नो द सन विद द जस्टिस, उन्हें जस्टिस करनी पड़ेगी आपके साथ। पॉसिबल चांसेस कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, कुछ बहुत गलत करा आपके साथ, कोई क्लोजर नहीं दिया आपको, कोई रीज़न नहीं बताया कि वो आपको क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं। दे हैवंट गिवन यू एनी क्लोजर, राइट, रिगार्डिंग दिस। जो भी गलत आपके पार्टनर ने करा है इस कनेक्शन में, इट्स लाइक जस्टिस, ठीक है। उसके लिए उन्हें आपको फेयर ट्रीटमेंट देना होगा, उन्हें आपको वो देना होगा जो आप डिजर्व करते हो। आप उनका प्यार, उनकी अटेंशन डिजर्व करते हो और वो चीज़ उन्हें आपको देनी पड़ेगी, उन्हें आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। वो अंदर से ये चीज़ जान रहे हैं, समझते हैं, ठीक है। लेकिन यस, वो तब जब तक वो कोई बड़े रिस्क नहीं लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक आपको वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे। उन्हें आपके लिए बड़े बड़े रिस्क लेने ही पड़ेंगे। ये उनके लेसन्स हैं, ये उनकी लाइफ जर्नी है। शायद यूनिवर्स उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन कल को बेचैन होंगे, अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं आगे चलकर आपके पार्टनर। दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स। इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर में, मेच्योरिटी आनी ज़रूरी है आपके पार्टनर में। और यहाँ पर भी आप देखो कंफर्ट जोन में ही नज़र आ रहे हैं, राइट, अपने ही कंफर्ट जोन में, अपने ही कंफर्ट जोन में, राइट। तो आपके पार्टनर को थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस लाने की ज़रूरत है, गट्स लाने की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से डील करने के लिए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। ऐसे में आपके लिए क्या एडवाइस है, आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। इट्स टोटली इन डिवाइन हैंड, आई बिलीव। ओ माई गॉड, लुक एट हियर, दिस इज द डिवाइन एंड सब कुछ डिवाइन के हैंड में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो होगा डिवाइन की मर्जी से ही होगा। ओके सो आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन के लिए यू कैन जस्ट प्रे। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो ये इंसान आपसे और दूर चला जाएगा। सो इसलिए आपको पॉजिटिव ही सोचना है इस पर्सन के बारे में। नेगेटिव मत सोचो कि नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो गिव अप कर चुका होगा, कहाँ वो मुझे मिस करता होगा। आते होंगे शायद आपको ये नेगेटिव थॉट्स, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप जब नेगेटिव सोचोगे तो ये इंसान और दूर हो जाएगा आपसे। तो येस, एवरीथिंग इज़ इन डिवाइन हैंड। आपको डिवाइन पर ही चीज़ें सरेंडर करनी होगी और प्रे करना होगा आपको इस पर्सन के लिए, मैनिफेस्ट करना होगा। बाकी ये जर्नी आपके पार्टनर की है, उन्हें अपने लेसन्स को कंप्लीट करना होगा, अपनी इस साइकिल को, लाइक अपनी इस कार्मिक साइकिल को उन्हें कंप्लीट करना होगा। क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये कार्मिक पर्सन्स हैं उनकी लाइफ के, ठीक है, जो उनको अपने लेसन्स दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, वाई पेज ऑफ सोर्ड इज है। यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, राइट। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, प्रे करना है इस इंसान के लिए। बाकी है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड विद पेज ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आज भी आपको बहुत स्टॉक करता है, आपकी सोशल मीडिया चेक करता है, आपने कोई स्टेटस डाला है, आपने कोई डीपी चेंज करी है, एवरीथिंग दिस पर्सन नोटिसेस एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। आपको भी शायद इतना अपने बारे में नहीं पता होगा, मुझे लगता है जितना इस पर्सन को पता है आपके बारे में। दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल। ये बहुत मिस करते हैं आपको, क्या सोचते हैं आपके बारे में। इस पर्सन को पता है कि आप कब क्या करते हो, ठीक है। मतलब जैसे आप ऑफिस आने के लिए रेडी होते हो, आप ऑफिस जाते हो, शायद आपने ये सब चीज़ें उन्हें बता रखी हैं, या आप ऑफिस में होते हो कब, ठीक है। और तो दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरी टाइम वट एवर यू डू। आपका पूरा टाइम टेबल शायद इस पर्सन को मालूम होगा, आपके बारे में सब कुछ मालूम होगा, आपने इन्हें बताया होगा। पास में बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में, घंटों घंटों आप लोग बात करते थे, ठीक है। एंड यू टेल दिस पर्सन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। तो येस, दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, दैट व्हाट आई कैन सी। और ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं ना तो उनके माइंड में यही होगा, यार अभी वो ऑफिस के लिए निकली होगी, उसने ऑटो लिया होगा, उसने बस ली होगी, मेट्रो ली होगी, कुछ ऐसा, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स कम्स इन योर पार्टनर माइंड। तो वो आपके बारे में हर टाइम सोचते हैं, एवरी टाइम। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, मैं ये भी आपको बता दूँ। इट्स लाइक अ प्री डेस्टाइन कनेक्शन।
और ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ये सिर्फ टेम्पररी है, इसे परमानेंट मत समझो। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, यू कैन सी ना, दिस इज द गर्ल। मैं थोड़ा सा कार्ड समझाती हूँ, आई नो इट वेरी वेल कि आपको कोई इतने अच्छे से नहीं समझाएगा जितने अच्छे से आपको शायद मेरी रीडिंग में क्लैरिटीज मिल जाती होंगी। बट सी, यहाँ पर ये गर्ल है, शी इज होल्डिंग द बुक, शी इज रीडिंग, शी इज होल्डिंग दिस बैलून्स ऑल्सो, बैलून्स कह लो, बल्ब्स कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस भी करना है। तो ये एक पर्सन है जो इतनी चीज़ें कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, एंड योर पार्टनर करंट सिचुएशन इज सेम। एक टाइम पर कितनी चीज़ों पे इस पर्सन ने फोकस करना है, देयर इज सो मच। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनका फोकस राइट नाउ डिमांड कर रही हैं। तो अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचता रहे, तो नो, मे बी आई वुड से यू आर रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचता रहेगा एक पर्सन, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल डेप्थ हो सकते हैं, कोई कर्जे हैं जो ये उतार नहीं पा रहे हैं, कोई इनके पैसे लेकर जा चुका है, फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट करा था, लॉस हो चुका है, कर्मा मिला है इस पर्सन को, यस दे हैव ऑलरेडी फेस देयर कर्मा, दे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा था और ये उसी का कर्मा उन्हें रिसीव हुआ है। तो देयर इज सो मच विद योर पर्सन इज गोइंग थ्रू, ठीक है। बहुत कुछ है जिससे वो गो थ्रू कर रहा है। इन्हें अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस रखना है, ये किसी को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते। जिसको भी अपनी फीलिंग्स बताता है, दैट पर्सन गिव्स देम अ नेगेटिव एडवाइस, दैट पर्सन गिव देम अ नेगेटिव एडवाइस कि भाई तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। ये वही लोग हैं जिनको आपके पार्टनर से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, और आपके पार्टनर को वो छोड़ नहीं सकते। वो जानते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके हो गए तो आपके पार्टनर उनके नहीं रहेंगे। तो दे आर सम पर्सन्स जो कि आपके पार्टनर का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, और यस इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये रियूनियन रिकन्सिलेशन हो। नाइट ऑफ कप, बट आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स, है ना, आपको प्रपोज करना। दे आर जस्ट सिटिंग हियर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू प्रपोज यू। एम्प्टी हैंड नहीं है, खाली हाथ नहीं है ये इंसान, ये कुछ ऑफर भी कर रहा है आपको। तो ये उनकी करंट सिचुएशन नजर आ रही है, राइट, दिस इज व्हाट देयर करंट सिचुएशन, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, बट उन्हें नहीं पता कब क्या कैसे, वो कंफ्यूज हैं बिल्कुल। अब क्या है कि इस इंसान के आसपास जो लोग हैं वो उनको बहुत कुछ कह रहे हैं। वो लोग इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए, वहीं इनका दिल इन्हें कह रहा है कि नहीं, इन्हें मूव ऑन नहीं करना, या आपके बिना रह नहीं सकते हैं, या आपको दिन रात मिस करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या करेंगे? दैट इज व्हाट द नाइट ऑफ कप। तो ये अपने दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्हें आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग एनी वे टू कम टूवर्ड्स यू। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपकी तरफ आने का, लेकिन उन्हें आना होगा आपकी तरफ। पर कैसे? वो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बनाएंगे, कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे आपसे बात करने का, कोई ना कोई सोल्यूशन आपके पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। दैट इज व्हाट देयर ट्रूथ इज। द स्टार अगेन विद द मैजिशियन। ओके, किसी की कोई विश मैनिफेस्ट होने वाली है, दिस इज द कार्ड जो कि टेल दैट आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो सकती है। हो सकता है आपने इनके लिए बहुत प्रे करा है, मैनिफेस्ट करा है कि ये इंसान वापस आ जाए। बहुत रो कर हो सकता है कि आपने प्रेयर करी है भगवान से कि नहीं रह सकती मैं इसके बिना, भगवान मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इंसान हर हाल में चाहिए। हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस करा है, हो सकता है बहुत डिप्रेस रहे हो इस पर्सन की वजह से, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, पैनिक अटैक्स, क्या कुछ फेस नहीं करा आपने। किसी की कोई बहुत बड़ी विश है जो मैनिफेस्ट हो रही है। आई वुड मस्ट से कि आप डिवाइन के बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है, और डिवाइन आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डिवाइन जानते हैं कि आपने जो भी सफरिंग्स करी है, जो भी सफरिंग्स आपको मिली है इस कनेक्शन में ना, आप उसे डिजर्व नहीं करते थे। यू डिजर्व द बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। तो डिवाइन जानते हैं, डिवाइन नो इट वेरी वेल। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो। उनके डिवाइन बस आपसे यही कह रहे हैं कि उनके हाथों में सब कुछ सौंप दो, वो आपके लिए सब कुछ सही ही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे वो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। द वर्ल्ड, आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर बहुत ही इनकम्प्लीट भी फील कर रहे हैं, यानी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है आपकी एब्सेंस उन्हें बहुत ही इनकम्प्लीट फील करवा रही है। उन्हें ऐसा महसूस करवा रही है कि अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है। इस पर्सन को बहुत सुकून मिलता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और आपके बिना एक एम्प्टीनेस रहती है इनके मन में, एक अकेलापन रहता है। अगर ये इंसान बहुत सोशल भी था ना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से कनेक्ट करना, तो अब ये कहीं ना कहीं सोशल भी नहीं हो रहे हैं इतना, दे आर नॉट गेटिंग मोर सोशल।
ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये ज़्यादातर टाइम आपके पार्टनर अपने साथ ही बिताते हैं, ये इनकी रियलिटी में देखने को मिल रहा है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। ठीक है, राइट नाउ प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या फील कर रहे हैं। न्यू विजन, आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। ये पर्सन बहुत पॉजिटिवली सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में। यस, किसी तरह की इन्फ्लुएंस से ये बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, किसी तरीके की इन्फ्लुएंस से इंसान बाहर निकलेगा, बहुत पॉजिटिव होकर आपके बारे में सोचेगा। इन्हें समझ में आएगा कि ये खुद अंदर से क्या चाहते हैं, इनका मन क्या चाहता है आपके लिए। ठीक है, ये सोचने को मजबूर होंगे। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना इनकी लाइफ में जो इतना सोचने को मजबूर हो रहे हैं वो आपके बारे में। समथिंग बिग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। ऐसा क्या हुआ है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं, इतना पॉजिटिव हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, चेंज आया है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर कुछ चेंज आया है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस इंसान को किसी से तो बिट्रेयल मिला। अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, या तो इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, इनको बिट्रेयल दे दिया है, और उस थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ गई है, एंड दैट इज द बिग बिट्रेयल फॉर देम। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया। आपको खोना ही उनके सबसे बड़ा लॉस था। एंड यस, तो उन्हें रियलाइज हो रहा है ना दैट आपके वो कितने ब्लेस्ड थे, कितने ग्रेटफुल फील कर रहे हैं आज आपके लिए कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे थे और उन्होंने आपको छोड़ दिया। इतना प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा उन्हें कोई, जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, जितनी केयर आपने उन्हें दी है, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। अब थर्ड पार्टी से धोखा मिला है तो रियलाइज हो रहा है आपके पार्टनर को ये चीज़, और ये ज़रूरी था उनके लिए। ये ज़रूरी था क्योंकि शायद इससे पहले उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में। या फिर अगर आपके पार्टनर को कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड्स, अगर उन्होंने आपके पार्टनर ने अगर उन लोगों से कोई हेल्प मांगी, शायद उन लोगों ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया या रूडली उनसे बात करी है। बिट्रेयल मिला है आपके पार्टनर को उन लोगों से भी जिन लोगों पर इन्होंने आपसे ज़्यादा भरोसा करा। एंड दैट इज़ द मोमेंट जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि उन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। उन्होंने आपको खोया है अपनी लाइफ में, राइट। अपने एक हीरे की तरह थे आप उनकी लाइफ में, और उन्होंने आपको छोड़कर पत्थर चुन लिया था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया, आपकी कीमत क्या थी उनकी लाइफ में। अब वो देख पा रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है। सो यस, एक बिग रियलाइजेशन हुआ है, तभी इतना मिस कर रहे हैं, तभी इतना याद कर रहे हैं, शर्मिंदा हैं। इनोसेंस, आपकी इनोसेंस, आपके भोलेपन को कहीं ना कहीं उन्होंने फ़ायदा उठाया था। दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो सकते थे, आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आपको ईजिली माइंड गेम्स आपके साथ खेले जा सकते थे, तो वो कर रहे थे ये सब चीज़ें। आपसे झूठ भी बोल रहे थे, आपका फ़ायदा भी उठा रहे थे। अच्छा, इस इंसान को आपसे कुछ तो रिसीव हो रहा था या कुछ तो चाहिए था इस इंसान को आपसे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने उसी वजह से आपका फ़ायदा उठाया। या तो ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थे, लस्ट की फीलिंग थी आपके पार्टनर की आपकी तरफ, या फिर दे माइट बी गेटिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम यू। कुछ तो बेनिफिट आपके पार्टनर को शायद आपसे मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। और अब शर्मिंदगी हो रही है जब वो ये सब बातें सोचते हैं कि यार मैंने ये सब चीज़ें करी, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, शेम फील होता है खुद पर कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैंने क्यों करा ये सब, क्यों मैंने उसका फ़ायदा उठाया, क्यों मैंने उसके साथ इतने माइंड गेम्स खेले, क्यों मैंने इतना गलत करा उसके साथ। ये सब सोचने को मजबूर हो रहे हैं आज आपके पार्टनर, खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्लावरिंग। पॉसिबल चांसेस है कि आप उनकी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह थे, राइट। यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में इसलिए भेजा था क्योंकि शायद आप जैसा पर्सन ही उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करा था, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो आपकी कदर नहीं कर पाए। जब आप यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट की कदर नहीं करते हो ना, यूनिवर्स उस गिफ्ट को छीन लेता है आपसे, ले लेता है कि ठीक है तूने उसकी कदर तो करी नहीं, ले लूँगा मैं उसे वापस। तो यूनिवर्स ने आपको अलग करके उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने क्या खोया था। तो ये मत सोचो
केयर क्यों हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, क्यों हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। यूनिवर्स ने ये इसलिए करा है ताकि वो आपकी वैल्यू समझ सके। आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, डेस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। अब इन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने की, माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे। अब आपके साथ जस्टिस करने के लिए उन्हें आपको सॉरी ही बोलना पड़ेगा। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते वो इसी गिल्ट में रहेंगे, वो इसी रिग्रेट, एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट में रहेंगे। उन्हें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। स्क्रिज़नोफ्रेनिया, वो एक तरफ नहीं रह सकते। कहते हैं ना दो पाँव में अगर आप पैर रख कर नदी पार करते हो या तो डूब ही जाते हो, है ना। ऐसा कोई मुहावरा था, पता नहीं इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, और वैसे मेरे माइंड में रहता है। बट तो यही सिचुएशन है आपके पार्टनर की, जहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो डूब जाएंगे, उन्हें वो अपने हाथ से बहुत कुछ खो सकते हैं फिर अपनी लाइफ में। तो दे नीड टू मेक अ बिग डिसीजन नाउ। मैंने जैसे कि कहा, आपके पार्टनर को आप तक आने के लिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। फाइट ड्रामा जो वो अभी तक अवॉइड कर रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए था, ठीक है। उन्हें वो फाइट ड्रामा तो फेस करना पड़ेगा। दे हैव नो अदर ऑप्शन, राइट। ये उनका लेसन है। और तब वो आपके पास आएंगे। आपके पास जब तक वो नहीं है, वो इस अनोननेस की एनर्जी में है, इस आइसोलेशन की एनर्जी में है। अच्छा, करंटली इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं देख पा रही हो। अगर आपके मन में डाउट था कि इनकी लाइफ में कोई और है, तो नहीं, इनकी लाइफ में कोई नहीं नज़र आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो या तो उससे इनकी फाइट चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बट आई कांट सी एनीवन इन देयर लाइफ। दे आर राइट नाउ अलोन, ठीक है। वो बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है उनकी लाइफ में, उनके माइंड में सिवाय आपके। ऑल दे नीड इज द रीबर्थ ऑफ दिस कनेक्शन। वो सिर्फ इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कैसे भी बस दे वांट कि कनेक्शन वापस से रिवाइव हो जाए। ओके, लेट्स चेक आउट फ्रॉम दिस डेक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। प्रोकास्टिनेट, ये अभी तक अगर चीज़ों को टाल रहे हैं ना, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी शेम फील कर रहे हैं। जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं उन सब चीज़ों के लिए दे आर स्टिल फीलिंग वेरी एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट, ठीक है। दे डोंट हैव करेज आपको फेस करने का। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन नज़र आ रही है आपको फेस करने की, या तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा। ये सब चीज़ों की वजह से प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं। फियर ऑफ चीटिंग है आपके पार्टनर को। उन्हें आप बहुत खुश दिख रहे हो, यू नो, जब आप बहुत खुश दिख रहे हो ना आपके पार्टनर को, तो येस दैट इज मेकिंग देम जेलस। आपको खुश देखने से आपके पार्टनर को बहुत जेलसी हो रही है। दे डोंट वांट टू सी यू हैप्पी विदाउट देम। उनके बिना अगर आप खुश हो, ऐसा नहीं कि वो आपकी खुशी नहीं देख सकते, लेकिन आप अगर खुश हो और वो भी उनके बिना, दैट इज मेकिंग देम अपसेट। अगर आप उन्हें जेलस फील भी करवाना चाहते हो ना, तो थोड़ा खुश दिखो, हैप्पी पोस्ट डालो, हैप्पी स्टेटस डालो, हैप्पी डीपी लगाओ। ऑफ कोर्स दैट विल मेक देम जेलस। क्योंकि अगर आप उनके बिना खुश हो, अपनी इंडिपेंडेंसी जब आप उन्हें दिखा रहे हो, दैट डेफिनेटली विल चैलेंज देम, राइट। डैमेज आपको आपके कनेक्शन को हुआ है यहाँ पर, राइट, जो उनकी वजह से हुआ है। ये मत सोचो कि डैमेज सिर्फ आपको हुआ है, नहीं, डैमेज इस कनेक्शन को हुआ है। और ये वजह वो है, इसका रीज़न आपके पार्टनर है। उन्हें चीज़ें बेटर करनी पड़ेंगी। वॉकिंग अवे की एनर्जी है। हो सकता है आप उन्हें वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हो, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। उन्हें डर है कि आप उन्हें किसी और के लिए रिजेक्ट कर सकते हो सकता है उन्हें डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आई वुड से, कि मतलब जैसे उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो या ऐसा कुछ नहीं। दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि आप किसी के साथ हो या आप उन्हें, या सच में ऐसा है, बट दे आर अज्यूमिंग, और वो अपनी अजम्पशन को ही बेसिकली सच मान रहे हैं। उन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो किसी और के लिए, और ये चीज़ उन्हें ट्रिगर कर सकती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कर्मा दे सकते हो, आप भी उन्हें रियलाइज़ करवा सकते हो। इस समय उन्हें ठोकर पड़ रही है, और वो भी हर तरफ से। अनअवेलेबल जो रहे हैं आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए, कभी भी ये पर्सन मुझे लगता है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा। आप जब भी उनसे सीरियस टॉक करते थे, फ्यूचर की बातें करते थे, दिस पर्सन ऑलवेज लाइक
नॉट सीरियस, राइट? हमेशा उन बातों को मजाक में उड़ा देना, बातों को घुमा देना, बट दे हैव नेवर गिवन यू अ सीरियस रिप्लाई। अपनी फीलिंग्स को भी कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं करा आपके पार्टनर ने, बट अब दे आर रेडी टू वर्क ऑन देयर शैडो साइड। अब वो अपनी शैडो साइड पर काम करने के लिए तैयार हैं, अपनी डार्क साइड पर काम करने के लिए तैयार है। दे आर ऑल रेडी फॉर दिस। अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। इस इंसान के पास अगर सब कुछ होगा ना और आप नहीं होगे तो भी इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, और अगर कुछ नहीं भी होगा और आप होगे तो भी इन्हें सुकून मिल जाएगा। दिस पावर यू होल्ड इन दिस पर्सन लाइफ, ठीक है? दे आर स्टिल इनटू दिस विक्टिम माइंडसेट। उन्हें वर्क करना पड़ेगा खुद पर। दिस पर्सन नीड लॉट ऑफ इनर वर्क। आपको थोड़ा इन्हें टाइम स्पेस देना पड़ेगा। डोंट प्रेशराइज देम फॉर एनीथिंग, बट हाँ, दिस पर्सन मैसेजेस यू और कॉल यू। अगर ये आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो ज़रूर आप नॉर्मल रिप्लाई इन्हें दे सकते हो। ये ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड भी फील कर रहे हैं आपको लेकर, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। एहसास हो रहा है कि काश चीज़ें ठीक हो जाएं, काश आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाएं, पास्ट में जैसी थी वैसी हो जाएं। काश आप इन्हें वही प्यार दो जो आप पहले देते थे। आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। दे हैव फाइनली अंडरस्टूड दैट यू आर इररिप्लेसेबल। आपको उनकी लाइफ से रिप्लेस नहीं करा जा सकता, ठीक है? क्योंकि आप इतने स्पेशल बन चुके हो उनके लिए, इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं वो आपको। शायद अगर इतनी प्रायोरिटी उन्होंने पहले दे दी होती आपको तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही नहीं आती। व्हाट एल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ। दिस पर्सन इज राइट नाउ फीलिंग हर्ट ब्रोकन। ये बहुत हर्ट ब्रोकन है, इमोशनली बहुत टूट चुके हैं। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे वॉन्ट टू बी इन गुड टर्म्स विद यू। तो आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते, ना ही बुरा बनना चाहते हैं। समवन इज फीलिंग जेलस विद दिस कनेक्शन। हो सकता है कोई है जिसका क्रश आप पर है या आपके पार्टनर पर है, और वो इंसान भी बहुत जेलस हो रहा है आप दोनों को साथ देखकर। डिस्कनेक्ट आपको लग रहा है कि इट्स लाइक अ डिस्कनेक्ट, और ये डिस्कनेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर एक डिनायल एनर्जी में थे अभी तक, ठीक है? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं आपसे। लेकिन कब तक, आखिर कब तक वो अपने प्यार को भुलाएंगे, है ना? कि मतलब मैं प्यार नहीं करता, कब तक वो डिनाई करेंगे चीज़ों को? एक ना एक दिन तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप फील कर रहे हो किसी के लिए, इमोशनली अटैच हो चुके हो किसी के साथ, तो एटलीस्ट एट वन डे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है वो सब चीज़ें। तो अब वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पार्टनर। जो लोग भी गॉसिप कर रहे हैं, आप लोग गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है? ये पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में शायद इतना खुश नहीं, और जब ये आपको खुश देखते हैं ना तो ये गॉसिप करते हैं। गॉसिप कौन करता है आप मुझे बताओ? गॉसिप वही लोग करते हैं जो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते और उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो तो वो गॉसिप करेंगे। सेम, ठीक है? सेम। रियलिटी हिट्स। उन लोगों की रियलिटी आ रही है आपके पार्टनर के सामने। फाइनली दे आर सीइंग द रियलिटी। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ये एक इनसिक्योर पर्सन की तरह भी रख रहे थे अपने थॉट पैटर्न आपके पार्टनर, बट अब मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है? सिक्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर में। उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हो सकता है कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया था आपसे कुछ ही लोगों की बातों में आकर, बट अब ये ट्रस्ट कर रहे हैं फिर से आप पर, और ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। जो लोग थे जिन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा था, उनके साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई कार्मिक बॉन्ड था जो अब खत्म हो रहा है, टूट रहा है। राइट नाउ तो आपके पार्टनर ब्लेम भी कर रहे हैं सिचुएशन को भी, ठीक है? कि सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। अगर उन्हें लगता है ना यार मुझे उससे बात करनी है, तो इनकी सिचुएशन क्या होती है कि यार मैं कैसे बात करूँ उससे? सिचुएशन ही नहीं है, हम अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, ठीक है? तो मैं कैसे बात करूँ? तो ब्लेम करते हैं वो सिचुएशन को, राइट? सिचुएशन को ठीक करने के बजाय। तो ये उनकी करंट एनर्जी है जिसकी वजह से चीज़ें डीले हो रही है। वो बहुत क्लैरिटी आपने इससे रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम ज़रूर करना आज की रीडिंग को कमेंट में लिखकर 111 या फिर आई क्लेम पॉजिटिविटी, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।